जी हाँ, आज तीसरा दिन है और अब तक ये कहा गया है कि कोई 80 लोग लापता हैं। पहले 56 फिर 73, ग़ालिबन तादाद इससे ज़्यादा है। हलाकतें जो पहचानी गई हैं, वाक़या बड़ा सानिया है। यकीनन सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो होंगे। और अब सवाल में सिर्फ महज हुकूमत सिंध और मेयर पे ही ज़िम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। अब जो तफ़सीलात आई हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गुल प्लाज़ा है, जी हाँ, ये जो गुल प्लाज़ा था, ये सिर्फ जो है इसमें जब इसको इजाज़त मिली 2080 में, तो इसमें जो है सिर्फ जो है इनको इजाज़त मिली थी कि ये 2 बिल्डिंगें बना सकें, दो की, और एक पार्किंग थी जो इनको दी गई थी, यानी लेकिन इन्होंने 2 से इनको 3 मंजिला किया। पार्किंग की जगह दुकानें खुली। पहले इजाज़त दी गई थी कि कोई 1021, जी हाँ, 1021 दुकानें होंगी, लेकिन ये कोई 1200 दुकानें हो गई। सवाल ये है, और ये भी है, कि इसकी इजाज़त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दी। कैसे दी, क्यों दी? और ये एक बिल्डिंग नहीं होगी जिसने ये किया होगा, यानी इन्होंने नक्शे के मुकाबले में 121 दुकानों की ज़्यादा तामीर की गई। सवाल ही उठते ही हैं, और ख़ाली एक बिल्डिंग का क्यों जिक्र करें? अभी जो कहा गया है कि आया चंडीगढ़ रोड पर शहर फैसल की 266 इमारतों में से 62%, जी हाँ, 62% में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं। 200 इमारतों में जो है आग बुझाने के आलात नहीं। मज़ीद इसमें जो इस बिल्डिंग के हवाले से जो मालूमात आ रही हैं, उसमें ये कहा गया कि जब 10:25 पर ये आग लगी तो उस वक्त जो गेट्स बंद कर दिए गए थे। गेट्स बंद करने में कुछ गेट्स बाद में कुछ खोले या लोगों ने तोड़े, किस तरह दाखिल हुए, यानी अगर मैं इसकी तफसील में जाता रहूं तो बेशुमार सवाल ही सवाल उठ रहे हैं हुकूमत सिंध, लेकिन उससे ज़्यादा उन गुल प्लाज़ा समेत उन तमाम मालिकान पर जो SOP को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के गठजोड़ से, और यकीनन इसमें सिंध हुकूमत के उस इदारे, उस मिनिस्ट्री की भी सरपरस्ती शामिल होगी। इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि ये जो 1200 दुकानदार हैं, जो मैं सवाल भी करूँगा कि ये क्या रात के 10 बजे सिर्फ दुकानदारी थे? यहाँ पर जो है वो यकीनन मुलाजमीन जो थे कोई कम से कम 1000 होंगे, और फिर जो सैकड़ों की तादाद में जो ख़रीदार थे। मेरे एक बहुत ही अजीज़ करीब, वो 3 दिन से अभी वहाँ खड़े हैं, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, उनका बेटा वहाँ, वो अभी भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुआवजा हो जाए। साइमा बतूल मौजूद हैं, साइमा कमल मौजूद हैं। आज दिन है। साइमा अभी भी, यानी आप गौर करें और क्यों ना करें, मेरा आपका अजीज़ प्यारा, अगर उसको हमारे यहाँ होता है ना कि जब पहले दिन तो हम भी दहाड़े मार के रो रहे होते हैं, दूसरे दिन सुकून हो जाता है, दफनाने के बाद सोयम हो जाता है, आम जिंदगी में लग जाते हैं। लेकिन जब तक अगर अपने उनको अजीज़ को, प्यारों को देखें नहीं, उस वक्त तक की उम्मीद बनी रहती है शायद कोई मुआवजा हो जाए। अभी भी ऐसा है कि ये जो 80 लापता लोग हैं, इनके लवाहिकीन यहाँ खड़े हैं, कोई मुआवजा हो, उनकी कॉल मिल जाए, वो किसी सूरत में जाए मुर्दा ही हों, नज़र आ जाएं। साइमा मुजाहिद बरेलवी साहब, जो क़यामत का दिन आएगा वो तो जब आएगा सो आएगा, लेकिन ये जो लोग हैं जो अभी तक एक्सपायर हो चुके या जिनकी तलाश जारी है, या आप समझ लें कि जिन्होंने अपनी 1200 वो दुकानदार जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी उन दुकानों को, अपने कारोबार को, अपनी रीढ़ की हड्डी को भस्म होते हुए देखा है, क़यामत सुग़रा झेल चुके वो लोग। अभी आप कह रहे हैं कि कुछ जाहिर है कि आप और मैं, चूँकि हम लोग जो हैं वो इस वक्त उस स्टेट से नहीं गुजर रहे, तो इस वक्त हम लोग तो बड़े आराम से ये बात कह सकते हैं, और हम बहुत जो है वो वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये जो मेरे अकब में आपको गुल प्लाजा की चली हुई इमारत नज़र आ रही है, जिसको मैंने कल अपने एक जो मैंने GTV में जो मैंने बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि ये अब गुल प्लाजा नहीं है, ये जली हुई लाशों का कब्रिस्तान है, ये जो 1200 लोगों के घर की मईशत का कब्रिस्तान बन चुका है। साइमा एक 2-3 सवाल आ रहे हैं अब तो, और ये खाली जो है, हमने यहाँ मेयर आया उसको कातिल कहा गया, सिंध हुकूमत के खिलाफ कहा गया,
लेकिन ये भी तो है, ये जो गुल प्लाजा है जिसकी इजाजत +2 की दी गई थी और जहां नीचे किया गया था, बात यह है कि मालिकान का जिक्र नहीं कर रहा, ये जिक्र नहीं कर रहा कि इस मालिक ने 1021 दुकानों की इजाजत थी, इसने 1200 कैसे खोली। अब तक तो उसको पूछगछ के लिए तो बुलाए ना। उसने जो है जो पार्किंग जो है वहां पर दुकानें कैसे खोली, उसने दरवाजे क्यों बंद किए, उसमें कोई एग्जिट क्यों नहीं था। फिर ये कि मुझे हाँ जी, पहले इसका जवाब दें, फिर मैं ये भी पूछूंगा ना कि ये जो 1200 दुकानदारों को तो कहते हैं कि हम मुआवजा देंगे, उस वक्त तो 1200 मालिकान तो नहीं होंगे ना, वहां मुलाजमीन होंगे ना बेचारे, 30,000 40,000 के मुलाजिम। और फिर उन सैकड़ों लोगों क्या होगा, यहाँ मेरे वाकिफकार मौजूद हैं जो लोग खरीदारी करने के लिए गए थे। ये सवाल भी तो उठना चाहिए ना। आप जब तीसरे दिन हम उठाएंगे कि ये जो अंजुमन ताजरान हो, चैम्बर हो, फेडरेशन हो, ताजरों को, सनतकारों को मुआवजा दिलाने की बात कर रही है, हमें वो लिस्ट भी बताई जाए कि जो लापता हुए हैं या हलाक हुए हैं इनमें कितने मालिकान हैं दुकानों के। जी, मैं आपको बता दूं कि मुजाहिद बरेलवी साहब, ये 1200 तो सिर्फ हम दुकानों की बात कर रहे हैं। असल में एक एक दुकान के अंदर आप समझ लें कि मुलाजमीन कितने होंगे जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे थे। अभी उसके उनका तो अभी तक किसी ने हिसाब लगाया ही सही तरीके से नहीं है। कोई तबाही रुके, ये अभी लाशों का निकलने का अमल, अभी ये रेस्क्यू का खत्म हो तो अभी तो पता चले कि ये आखिर में जो तखमीना है वो तो अब लगेगा। नहीं साइमा, इससे पता चलेगा ना जो लोग खड़े हुए हैं इनमें, ये लोग खड़े हैं इनमें, ये कह रहे हैं कि इनके ये इस दुकान के मालिक के वो रिश्तेदार हैं, यानी जो लोग खड़े हैं, मुझे तो बेशतर वो लोग लग रहे हैं जिनके बेचारे खरीदारी के लिए गए थे। या तो मेरे से बात हुई है, जी मुजाहिद साहब, इधर मेरे से जो बात हुई है, मैं चूंकि ऑन द स्पॉट मौजूद हूं, तो जो दुकानदार हैं, जो मालिकान हैं, जो दुकान के मालिक हैं, वो उनसे भी मेरी बात हुई है। लेकिन आपको मैं बड़ी अचंभे की एक बात बताती हूं कि अभी थोड़ी देर पहले, जिस वक्त मैं अपना जो थी वो थोड़ा सा मैंने वक्फा लिया हुआ था, तो हुआ क्या कि एक बच्चा मेरे पास, तकरीबन 18 साल का बच्चा, कांपता हुआ, मुजाहिद साहब लिटरली 18 साल का बच्चा, लिटरली वो कांप रहा था। और वो एक हाथ में पर्ची लिए हुआ था जिसमें उसका जो भाई था, जो कि दुकानों में, किसी एक दुकान में जो था वो मुलाजिम था, लापता है। आप सोच लीजिए कि वो मालिक नहीं था, जी साइमा से रब्ता हो गया। साइमा के साथ कह रही थी कि एसी कमिश्नर भी मौजूद हैं, आपके कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन खुद इलाके के लोगों ने ये कहा कि मैं भी गया था डीसी साहब, सवाल अपनी जगह ये रहता है कि साइमा अब चौथे दिन भी इन लोगों को मुतमईन नहीं किया सका जो लोग मौजूद हैं। और फिर वही सवाल कि अब तक इस प्लाजा के मालिक को बुलाया तो जाए ना, पूछा तो जाए ना कि उसने ये सब जो लोगों को दांव पे लगाया, इसलिए कि खाली एक प्लाजा तो नहीं है आपको। अभी मैं ये पढ़ रहा था कि 246 इमारतें जो हैं आया चंडीगढ़ रोड पर, शाहराह फैसल पर, इनमें से 62% के पास कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं, कोई इमरजेंसी गेट नहीं, और खुद गालिबन गुल प्लाजा में भी इमरजेंसी का कोई गेट नहीं था। ऐसा ही है साहब? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बिल्कुल अभी मैं आपको बता दूं मुजाहिद साहब, कि अभी जो हम कह रहे हैं ना कि अभी तो बहुत सारे सवाल जन्म लेंगे। अभी जिस तरीके से बताया है कि 246 अराउंड जो इमारतें हैं और जो उसमें आग बुझाने के हालात, मैं आपको याद दिला दूं, आपकी मेमोरी को और देखने वालों की मेमोरी को थोड़ा रिकॉल कर दूं कि ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, 2023 के एंड में आपको याद होगा कि आरजे मॉल, और आरजे मॉल की अभी आग ठंडी नहीं हुई थी कि अर्शी मॉल जो सेंट्रल में, उसको आग लगी थी। फिर उसके बाद हमने लास्ट ईयर देखा कि उसके बाद कितनी आग लगने के वाकयात हुए और मॉल में हुए। तो मुझे जो बहुत सारे जो यहाँ पे सवाल उठता है वो ये उठता है कि उस वक्त कहा गया था, जिस वक्त आरजे मॉल में जब आग लगी थी, तो कहा गया था कि भाई अब देखा जाएगा। साइमा आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपके पास जरा ये देख लिए कि आज कौमी असम्बली में भी जो कुछ हुआ, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ आऊँगा और फिर आपके पास आऊँगा ताकि ज़रा कुछ आप कोशिश कीजिए। और मुझे इल्म है कि आप जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं, ख़ास तौर पर जो अजीज़ करीबी लोग बात कम करते हैं। आज कौमी असम्बली में बड़ा हंगामा हुआ और वही स्कोरिंग हुई। देख रहा था कि पटेल साहब जो थे वो अव्वल तो ये कि कराची के अराकीन असम्बली, चाहे तमाम पीपल्स पार्टी के होते, MPM के होते, PTI जिसी के भी होते, उन्हें इस वक्त मौजूद होना था। ये कोई मामूली वाक़या सानिया नहीं है जनाब। 80 लोग लापता हैं, 80 ख़ानदान, 80,000 शहादतें कितनी हुई, हलाकतें कितनी हुई, ये भी इल्म नहीं है। और इतना बड़े नुकसान पर हम देखते हैं कि वो बेचारे सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन कौमी असम्बली में जो हंगामा हुआ, और उस वक्त भी MPM अपना मौक़िफ़ रख रही थी और शैला रज़ा अपना। जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि 40-45 मिनट कैसे लगा।
आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। क्या मेरा सवाल ये है, क्या आग इंतजार करती है क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? गुल प्लाजा से चंद कदम के फासले पर, यस चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस था। 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर केएमसी का हेड ऑफिस था। 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर हाउस था। अफसोसनाक बात, लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही। हमारे शैला रज़ा क्या कह रही थी? अव्वल तो खैर शैला रज़ा को इस मौके पर शायद कराची में ही होना चाहिए था, कराची में ही यहाँ पली बड़ी लिखी, यहाँ तक पहुँची है इस मुकाम पर। क्या कह रही है जरा शैला सुनिए। शैला रज़ा का चैनल्स के वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में, हालांकि इस्लामाबाद को आप कराची से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इससे मैं ये भी फरमा रही थी कि जनाब वज़ीर आला और मेयर का पहुंचना इतना अहम नहीं था जितना रेस्क्यू का। एक बार फिर मैं अपनी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट पहले दिन से उसको कवर कर रही हैं, साइमा की जानिब आता हूँ। साइमा ज़रा मुझे अब देखना चाहता हूँ कि कैमरे की आंख से ज़रा इर्द गिर्द दिखाएं कि क्या माहौल है। और मुझे तो लग रहा है कि जो मैं पहले दिन आया था, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन भी वही माहौल है। ज़रा दिखाएं कि क्या कोई फ़र्क आया यहाँ पर इसमें साइमा? जी मुजाहिद साहब, अगर आप मेरा कैमरा इसको फोकस कर पा रहा हो कि रेस्क्यू का अमल चूंकि जारी है, तो जो सर्च लाइट्स है, जो कि खुसूसी लाइट्स होती हैं इस हवाले से कि जब इसको ये लाइट्स अंदर जब बहुत तेज लाइट्स होती हैं, यानी कि अगर आपका अंदर अगर सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो वो टिप टू टेल उसकी जो लाइट है वो वहां तक जाए, मेक श्योर करती है। ये सर्चिंग ऑपरेशन में ये खास तौर पे ये लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो अगर में आप देख रहे होंगे इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी रोशन हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रोशनी है ये किसी, आप जरा 2-4 कदम आगे जा सकती हैं साइमा, जरा आगे जा सकती हैं? मुजाहिद साहब, इस वक्त आगे चूंकि जो मामलात हैं वो चूंकि रेस्क्यू के हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई, हमें तंबीह भी की गई है कि आप रेस्क्यू के जो काम में कोई रुकावट ना बने, लेकिन मैं यहाँ से भी आपको, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको साइमा जरा आप, मैं चाहता हूँ कि अंजुमन ताजरान सिंध के जो नुमाइंदा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जरा उनसे भी हम गुफ्तगू शरीक करें। जावेद कुरैशी साहब, जो ताजरान की मीटिंग्स हो रही हैं, चीफ मिनिस्टर से ताजरान की मीटिंग हो रही है, गवर्नर से, और फिर यहाँ मौजूद हो रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग उन दुकानदारों को जो असाना प्लाजा के, उन्हें मुआवजा दिया जाए। सवाल ये है कि गुल प्लाजा समेत जो बाकी यहाँ पे शॉपिंग मॉल हैं, क्या उन्होंने अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं किया? गुल प्लाजा का मालिक इस बात का जिम्मेदार नहीं कि उसने 1021 की जगह 1200 दुकानें कैसे खोली, उसने पार्किंग की जगह को जो है दुकानें क्यों खोली, उसने एग्जिट इमरजेंसी क्यों नहीं था, और उस वक्त जो गेट क्यों बंद किए गए, अभी तक उससे क्यों नहीं सवाल हो रहा? ठीक है वो पहुंच रहा है, कातिल मेयर कातिल कह रहे हैं उसको, हुकूमत सिंध को भी कह रहे हैं। खुद आप लोग जो है आप अपनी अंजुमनों की तरफ से बताइए कि आप क्या जो शॉपिंग मॉल है उनका क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब और आपके चैनल का। देखें, आपने बिल्कुल जो भी सवाल किए, एक एक सवाल का जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। असल सूरत हाल इसके बरक्स है। जो बात पहले तो मैं मुतवादर मीडिया चैनल पे ये बात बता चुका हूँ, जो 1000 कुछ जो शॉप जो बता रहे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूवल थी और उसको 1200 में कैसे कन्वर्ट हुई, उनके साइज बड़े थे तो उसको छोटा कर उनकी दुकानें बना दी गई बड़ी। अच्छा हाँ, दूसरी बात हम आज मैं अपने घर में जो है ना, अपने घर में अगर किचन बढ़ाऊं तो उसकी भी इजाजत नहीं मिलती। रात 10:15 बजे का उमूमन शॉपिंग मॉल रात को 10 बजे के बाद बंद करना शुरू कर देते हैं। उसमें से वो लाजमी है, वो उनकी सिक्योरिटी के एतबार से वो दरवाजे बंद होते हैं, और वो दरवाजे जब आस्ता जब तक वो लोग बाहर ना निकल जाएं, वो दरवाजे 2-4 दरवाजे ही खुले रखते हैं। उस वक्त कितने मौजूद थे लोग जी? उस वक्त जब ये वाकया हुआ तो खरीदो करने वाले कितने थे और दुकानदार कितने थे और उनके मुलाजमीन कितने होंगे?
ये तकरीबन 1000-1500 के लगभग अंदाजा है, एक आइडिया है। एक्चुअल फिगर तो किसी के पास भी नहीं है। 1000-1500 थे जब दुकानों का वक्त खत्म हो चुका था। अफराद थे उस टाइम जब यह हादसा हुआ मेज 9 पर, तो लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर आ गए, लेकिन जो बेसमेंट है वो सिक्योर था, उधर कोई उधर जो है उसके नहीं, मुझे बताइए पार्किंग में इन्होंने दुकानें कैसे खोली? किसने? पार्किंग में ये दुकानें जो खोलने की जो आप जो सवाल कर रहे हैं, ये आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल मैं आपके अंजुमन तालिबान से क्यों करूं? गैर कानूनी काम कैसे किया, किससे करवाया, कैसे करवाया, ये सब मुझे पता है। ये सारा अप्रूवल है, ये सारे अप्रूव कैसे कर दिया, कैसे मांगा आप लोगों ने? अब ये अलमिया हुआ है तो आपको यकीन ऐसा हुआ कि आपने इस तरह के काम करते हैं, इस तरह अप्रूव कराते हैं आप लोग? हम इस पार्किंग को करा लेते हैं, नहीं करवाते हैं, ये ऐसे नहीं है मुजाहिद साहब। 5-5 मंजिला कर देते हैं, 4 मंजिला कीजिएगा। एक कानूनी तरीका है, उसी तरीके से ये अप्रूवल होता है। ऐसे नहीं है कि घर बैठकर अप्रूवल हो जाते हैं। और कहीं उसमें कमी कोताही थी और बिल्डर ने कोई ऐसी गलती की है तो हमने पहले ही ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कह देता हूं कि एक जुडिशनल इंक्वायरी करवा ले, और जो भी इसके अंदर। अच्छा, तो आप एक और करिए मेरे साथ, जरा मेहरबानी फरमा के ये जो 1200 दुकानदार हैं इनके मालिकान खड़ा किया जाए। आप ये कीजिए कि 1200 दुकानदार हैं, 72 घंटे गुजर चुके हैं, इनके मालिकान की हमें फेहरिस्त मिले कि इनमें बराह रास्त खुद कितने मुतासिर हुए हैं, खुदा ना करे इनमें कितने लापता हैं, इनमें कितनी इनकी वो हुई हैं। देखें, इस वक्त भी हमारे पास जो फिगर है गैर मुसद्दिकात है, वो 100 से ज्यादा बंदे इस वक्त तक मिसिंग पर्सन बंदे नहीं, इसमें मालिकान कितने हैं दुकान के? देखिए, मालकान के अंदर भी इसके अंदर बड़ी तादाद मालकान, मुलाजमीन और जो शॉपिंग करने वाले थे, तीनों मिक्सअप है। नहीं, इसकी नुमाइंदा इसके बाद फेहरिस्त है आपके पास? नहीं, इस किस्म की कोई फेहरिस्त किसी के पास मालिकान की तो आराम से मिल जाए, मालिकान की तो होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग उसके। अच्छा, क्या मेंटेनेंस दिया जाता था इसका? मेंटेनेंस इसका होता था ना? डेटा इतनी आसानी से आपकी दुकान पे 2 बंदे काम करते, क्या पता वो भागकर निकल गया या वहां रह गया, ये किसी को नहीं पता। और ये आप जो बात कर रहे हैं, आप ये एक हुकूमत ने एक बयानिया बनाया, वो बजाय हमारे मरहम रखने के बजाय वो हमारे जख्मों में नमक पाची कर रही है। आप ये देखें, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जहां गफलत है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई होती? ये बात आज हमारी जानें जाया हो गई, हमारे लोगों के माल असबाब जो करोड़ों के मालिक थे। तो आप ये बताएं, आया चंडीगढ़ रोड शाहराए फैसल की 266 इमारतों में 62% में इमरजेंसी नहीं, ये इमरजेंसी के बगैर क्यों चला रहे हैं आप? में क्या कंडीशन होगी? पैसा तो चलो फिर भी कमा लेगा। मोहतरम ये बताइए, मैं नहीं कह रहा, आया चंडीगढ़ रोड शाहराए फैसल की 266 इमारतों में 62% में इमरजेंसी एग्रीमेंट मौजूद नहीं, इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत है ना? हुकूमत करे, एक्शन क्यों नहीं लेती? और आपका मालिकान वो जिम्मेदार नहीं है? मैं जिम्मेदार है ना, वो हुकूमत है। मैं गाड़ी 150 की स्पीड से रोड के ऊपर चलाता हूं तो कानून हरकत में आ जाता है, लेकिन जब यहाँ गैर कानूनी इमारतें तामीर होती हैं और वो पैसे रिश्वत देकर पास करवाते हैं, बिल्डर, देखे मैं आपको एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बिल्डर एक आता है और एक मार्केट वगैरह शॉपिंग सेंटर वो कंस्ट्रक्शन करता है, वो मालकाना हुकूक में देकर 9-2-11 हो जाता है, फिर वो एक बॉडी बनाई जाती है वहां की कि वो उसकी मेंटेनेंस का और वो उसका सारा वो ख्याल किया जाता है। बिल्डर का पैसा गया। इससे पहले नसर टावर जो आपका गिरा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उस पे क्या हुआ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कह देते थे, ये कहना बहुत आसान है, खुदारा ऐसा न करे ताजरों के ऊपर। जब नस्ला टावर गिरा तब भी मैं वहां मौजूद था, हमें तो मालूम करना चाहिए। मीडिया का किरदार हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। आज मीडिया ना होता तो हमारी आवाज भी वहां तक ना पहुंच पाती। इस मीडिया के तवज्जुह से आज, लेकिन मीडिया आवाज तो पहुंची है, लेकिन आप लोग अंजुमन ताजरान अपने नुमाइंदों से तो पूछे कि वो सहूलतें रखें। मैंने कितनी बड़ी बात आपके चैनल पर ये बात कह दी, शायद आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। आप एक सीनियर एंकर हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। मैंने ये कहा एक जुडिशनल इंक्वायरी करवा ली जाए। क्यों कमिश्नर कराची की सरबराही में कराई जा रही है? जो इदारे ऑलरेडी उनके अंडर में, वो क्या इंक्वायरी करेंगे? वो अपने लोगों को बचाकर फिर निकाल के ले जाएंगे। इससे पहले बोल्डन मार्केट का हादसा हुआ, आपने ठीक है, आपकी बात आ गई और आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ठीक है, इंक्वायरी बैठे, आप भी बैठे, प्लाजा वाला भी बैठे, और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो जो स्टेक होल्डर है उन सबके लिए एक जुडिशियल कमीशन बैठे और 15 दिन या 20 दिन में फैसला करे। शुक्रिया आपका, माफ कीजिएगा मैंने आपसे अगर जरा बात की, क्योंकि एक आम लोगों को देखकर आ रहा हूं। मादत, शुक्रिया।
टीवी में फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ MNA MKM सबीन गौरी मौजूद हैं। शुक्रिया सबीन। अभी मैं ये देख रहा था कौमी असम्बली में कि हमारे फारूक सत्तार साहब, हमारे अमीनुल हक बात कर रहे थे, जवाब में शहजादा आ गई, फिर देखा तो पटेल साहब आ गए। लेकिन आप वफाक की हुकूमत का हिस्सा हैं, आप सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। आखिर में आपके 2 फॉडल मिनिस्टर हैं, कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है 60%, आपने वहाँ पर ख्वाजा आसिफ या वफाक की हुकूमत से सवाल नहीं किया कि अब तक अता तारड़ या दूसरे तारड़ और जितने भी वहाँ मौजूद थे, कोई फेडरल या वजीर दाखिला एक भी वहाँ का नुमाइंदा नहीं आया इतना बड़ा स्थाने पर, इस्लामाबाद के अपने एयर कंडीशन कमरों में, दफ्तरों में, पार्लियामान में, और ठीक है दौरे जारी हैं तो पहले से होते, उनसे क्यों नहीं सवाल किया गया सबीन आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। इस आज के इजलास से पहले ही से शुरू होने से भी पहले नेशनल असेंबली में हमारे जो पार्टी चेयरमैन हैं और वफाकी वजीर भी हैं, उनकी सरबराही में MQM पाकिस्तान के तमाम MNAs और सेनेटर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुखातिब थे वो जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PM साहब को ही सबसे पहले जो है वो इस बात पे नाराजगी का इजहार किया कि इतना बड़ा सानिया हो गया, मगर उसके बावजूद भी वफाक ने उसको उस तरीके से ओन नहीं किया। वफाक के पास से किसी भी किस्म का कोई ऐसा बयान, एक जो है ऑफिशियल बयान तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साहब की तरफ से जरूर आया, मगर वफाक का कोई नुमाइंदा नहीं आया। या जैसे माजी में उन्होंने हवाला भी दिया था डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज, कि जिस तरीके से बोल्टन मार्केट का वाकया हुआ था आज से, तो वफाक ने न सिर्फ आगे बढ़कर जो है वो हमारा साथ दिया था, बल्कि वहां के ताजिरों को कंपनसेशन भी वफाक ने दिया था, क्योंकि वो भी करोड़ों अरबों रुपए की एक दुकान थी। और आपको पता है कि गुल प्लाजा भी जो है वो सानिया गुल प्लाजा हम सबके दिलों पे इसका बहुत ज्यादा बार है, क्योंकि ये कराची का दिल है। कराची के ताजिर पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो इस महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। फिर आपको पता है कि कराची में अभी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेशन, सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो कराची का ताजिर देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी कराची से कलेक्ट होता है। उसके बावजूद भी इस किस्म के अगर सानियात हो और उनको जो है वो ना रेस्क्यू किया जा सके, ना उसमें उनको जो है वो कोई इमदाद फराहम की जा सके। गुल प्लाजा का सानिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस की एक बदतरीन मिसाल है। अगर शुरू के चंद घंटों में मुजाहिद भाई ये आग जो है वो बुझा दी जाती, फायर फाइटर्स पहुंच गए थे, साथ ही नहीं, एक सबीन और सवाल है। सबीन, मेरे साथ साइमा भी मौजूद है। साइमा, ये बताइए, जब कोई वाकया हो, जब पार्टियों के जलसे होते हैं, कैंप लग जाते हैं, ऑफिस लग जाते हैं, यहाँ पर आपने परसों से आप यहाँ कवर कर रही हैं, कोई मुझे नहीं पता कि ये टाउन किसका है, यहाँ पर जो सूबाई असम्बली का रुकन यहाँ का कौन है, अवाम के नुमाइंदे इस प्लाजा में रहने वाले, या वो अलग है कि मैंने अंजुमन ताजरान से भी पूछा था कि आप खुद भी, प्लाजा का मालिक कहाँ है जिसने 1000 की जगह 1200 दुकानें खोल ली, दरवाजे कैसे बंद कर दिए उसने, पार्किंग को उसने जो है दुकानें कैसे खोल ली? ऐसा नहीं है जो ताजरान की तो सुनवाई हो रही है, जो आम आदमी मारा गया उसका क्या हुआ? वो जो लोग बेचारे खरीदारी करने गए थे उनका भी कोई नहीं पूछ रहा। साइमा, ये मैंने अभी जब पूछा उसके बाद वो ये नहीं बता रहे हमें। भाई 1200 दुकानदारों की लिस्ट तो उनके पास होगी ना, जो मेंटेनेंस देते होंगे, नहीं होगा साहब? आप उनके पास कंप्यूटराइज करके आप मालूम करें ना उससे। साइमा, 100 मर्तबा ये सवाल करने के बाद हमारे पास जवाब सिर्फ एक आ रहा है मुजाहिद बरेलवी साहब। साइमा बीबी, क्योंकि हमारे सिंध के पीपल्स पार्टी खोड़ो साहब आ चुके हैं मादत के। मैं आपने कहा खोड़ो साहब शुक्रिया, बड़ा सानिया हुआ है, और मैं ठीक है आपका हुकूमती ओहदा नहीं, और मैं ये भी देखता रहा हूँ कि आपकी बेशतर रिपोर्टों में खुद क्रिटिसाइज होता है कि ये सड़क क्यों नहीं बनी, इसमें क्या घपला हुआ। आपने 12-14 आपने कराची और सिंध के हवाले से वो ऑडिट रिपोर्टों में केस खोले हैं कि अरबों रुपए कहाँ गए। यहाँ ये भी हम सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं, खुद अभी के हुकूमत तो जिम्मेदार होगी, लेकिन ये जो गुल प्लाजा के मालिक थे जिनको इजाज़त दे दी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कि 1000 की जगह 2000 खोल लें, यहाँ पर पार्किंग की जगह उन्होंने कर ली। और ये एक नहीं, मैं देख रहा था खोड़ो साहब, कोई गालिबन 266-62% के पास जो है वो इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है। खोड़ो साहब, क्या कर रही है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसकी मुतालिका वजारत? आपका सवाल जनाब मुजाहिद साहब जी, आवाज जरा कम आ रही है, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि इसकी जिम्मेदार तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुई, जिन्होंने खुली छूट दी हुई है इन दुकानदारों को, इन प्लाजास को, कि जो चाहे करें।
भाई आप गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं। एक गुल प्लाजा नहीं, बाकी भी 200 इमारतें ऐसी होंगी। उनका फर्ज है कि भाई मखदूश इमारतों को देखें और दूसरी चीजों पे थोड़ा बहुत जो भी एसओपीज हैं उस पर अमल करें। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, कितना करेंगे? कोई इमारत गिर जाती है तो उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा ये कि पहले उसको इवैक्यूएट कराए कि लोगों की जान और हयाती जरा बच जाए। नहीं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये तो करती है ना कि 2 मंजिला की इजाजत है, पार्किंग की इजाजत है, उसमें भी दुकानें खोल लें, 3 मंजिला भी कर लें, इसकी इजाजत क्यों देते हैं वो? ये गुल प्लाजा जो है वो 1980 में बना था जी, जब जहां पर मुल्क में जनरल ज़ियाउल-हक की हुकूमत थी और बड़ी सख्त हुकूमत थी। 1980 में बना हुआ यह गुल प्लाजा अपनी बढ़ाता रहा अपनी कमाई के लिए। खोड़ो साहब मैं देखें, खोड़ो साहब ये देखें, मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि ये सवाल नहीं करूंगा कि 23 घंटे बाद दुकानों की थी वहां 1200 दुकानें बना दी जी। तो ये थोड़ी बहुत जो कुछ भी की हुई है वो आज का मसला नहीं है। तो अब आपकी 13 साल से हुकूमत है, अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना। पीपुल्स पार्टी के 17 सालों का मसला नहीं है। खोड़ो साहब 13 साल से तो आपकी हुकूमत है ना, आप भी तो जिम्मेदारी। मेरा हुकूमत हो, मेरी 50 साल से भी हुकूमत हो सकती है, लेकिन बिल्डिंग बनाई और किसी ने गलत कम किया और उसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है। अब ये सारे जो कुछ भी है ना, दूसरे मुमालिक में फायर फाइटिंग का सिस्टम होता है, यहाँ नहीं रखते और सारी चीजें पता नहीं क्या प्रिकॉशंस लेते हैं सारे मुल्कों में, यहाँ नहीं लिया जाता। फायर फाइटिंग तो क्या बस दुकान बना ली, दुकान बना दी, बिजनेस शुरू कर दिया, फिर उसको क्या परवाह, कोई गरीब मरे या जिए। फायर फाइटर क्यों नहीं थे? 50 क्यों है 2.5 करोड़ की आबादी के लिए? जी मैं नहीं समझा। 2.5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 50 फायर फाइटर? वो उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं आग लगे? अल्लाह ना करे आग लगे। आगे तो लग रही हैं, तो आगे लग रही हैं तो कभी कभी लगती है ना। तो कभी कभी की तो जरूरत होती है। जो 80 लोग लापता हैं और 36 मर गए, ये कोई मामूली बात है? मोतबर दोस्त, यहाँ बहुत बड़े अलमनाक हादसात हुए हैं। ये तो इत्तेफाक किया आग लग गई, वो बल्दिया कॉलोनी में किसने किसको जलाया था वो भूल गए आप? खोड़ो साहब ऐसा मौका नहीं कि मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि कुछ इस्लाह आप कर सकते हैं, आप बहुत ही स्टैंड लेते हैं, वो आपको करना चाहिए। उससे ज्यादा निसार खोड़ो साहब आपको करना चाहिए कि आप इस शहर के वासी हैं जो आप कर रहे हैं। मैं भी शहर का वासी हूँ, मैं शहर का खैर ख्वाह हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो बिजनेस करते हैं लोग, उनको जरा ख्याल रखना चाहिए अपनी सेफ्टी का। लोगों की सेफ्टी है इसमें, वो सेफ रहेंगे तो उनका बिजनेस भी चलता रहेगा। जो बनाते हैं बिल्डिंग्स वो अपने एसओपी पे पूरा ख्याल रखें, उसके जो कायदा कानून है उस पर चलें। कॉरिडोर अगर 10 फुट रखना है तो 10 फुट रखें। मादत के खोड़ो साहब जरा आप ताखीर से आप पूरी आपसे गुफ्तगू का शुक्र। लेकिन सबीन में जो खोड़ो साहब ने गुफ्तगू की, इसकी रोशनी में मैं आपसे ब्रेक के बाद गुफ्तगू करूंगा। सबीन बीबी हमारे साथ। मेरे साथ सबीन आगा मौजूद हैं, सबीन गौरी मौजूद हैं, MNA मुत्तहिदा कौम। सबीन लेकिन मैं थोड़ा इससे ज़्यादा चाह रहा था क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई और डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ के मेयर भी रहे हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से वफाक को कन्विंस कर सकते थे अगर उनकी सिंध गवर्नमेंट है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये मामूली सानिया नहीं है। अभी तो देखें डेथ अब 80 तक लापता हो गए हैं, लोग कह रहे हैं 1000 लोग हैं। उतनी संजीदगी से, उतना संगीनी से इस चीज़ को नहीं लिया गया सबीन, खुद आपके पार्ट यानी MKM की तरफ से भी। देखिए उस दिन सबसे पहले जो है वो हमारे यहाँ पर गवर्नर सिंध और वहाँ के जो रुकन कौमी असम्बली अरशद वोरा साहब, जिनको एक आपको पता है कि ताजिरों में भी बहरहाल उनका एक जो है वो असर-ओ-ज़ुक़ भी है, नाम भी है। फिर अपोजिशन लीडर्स हैं जो है वो पूरी रात वहाँ पे मौजूद रहे हैं और जिस हद तक हो सकता था उन्होंने किया है। मगर इसमें हमारे एक जो फायर फाइटर हैं बेचारे फुरकान, वो भी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मगर आप ये बात मानें कि देखें कोई भी ऐसा वाक़या होता है ना आग लगने का, तो जो शुरू के 3-4 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
उस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस देखी गई। मेयर जो है वो 23 घंटे बाद पहुंचे, वजीर आला अगले 20 घंटे के बाद पहुंचे, ये लोग चीफ कहाँ थे वैसे? सेक्रेटरी आपको देर से पता है पहुंचे। कहाँ गए हुए मगर थे ये? बात ये है सबीन ये कि गए हुए कहाँ अगर थे? उस वक्त कोई इकदाम सबीन कर लिए जाते, आपको देखिए है तो सवाल ये में गए हुए हुकूमत कहाँ थे? सिंध की जिम्मेदारी। सबीन ये कहाँ गए हुए थे? ये तो हर एक सवाल कर जी रहा है, जी 23 घंटे बाद पहुंचे, कहाँ थे ये लोग? ये तो पता नहीं, शायद वो इंतजार कर रहे थे कि जो है वो कोई गैबी जो है वो मदद हासिल होगी या कुछ होगा। मगर बात ये है कि देखिए 17 साल से यहाँ इनकी हुकूमत है। अभी जो है वो बड़े सीनियर जो है वो पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने निसार खोड़ो साहब ने बात की। तो अगर बल्दिया उज़्मा कराची की फैक्ट्री का वाकया हुआ था, वहाँ सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, तो उस वक्त के सिटिंग मिनिस्टर रऊफ सिद्दीकी साहब ने जो है वो सेफ्टी मेजर्स ना होने की वजह से वो जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, उन्होंने उसी वक्त चंद घंटों में इस्तीफा दिया था। तो मुझे ये बताएं कि ये जिम्मेदारी आप किस पे डाल रहे हैं? कभी आप कहते हैं 1980 में जो इमारत बनी थी, भाई रेवेन्यू तो आप अभी ले रहे हैं, सिंध हुकूमत वहां से रेवेन्यू लेती है, मुकामी गवर्नमेंट वहां से रेवेन्यू लेती है। 2020 में 52 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स, 2 स्नॉर्कल्स और 2 माउजर्स जो है वो वफाकी हुकूमत से हमने लिए थे। उसके बाद से 3 साल से आपकी हुकूमत है, आपको पता है कराची में ऐसे वाकयात हो जाते, किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट आपने की? लाइफ जैकेट्स आपने फायर फाइटर्स को दी? कोई और चीज आपने की? नहीं, कोई वहां मौजूद ही नहीं था। मेरे ख्याल में असल में ये विल और इंटरेस्ट की कमी है। ये लोग कराची के लिए, सब लोग कहते तो हैं कराची हमारा, हम कराची के बेटे हैं, मगर आप मेयर साहब एक जो है वो चैनल पे बैठ के कल जो है वो इख्तियारात का रोना रो रहे थे। तो हमने तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीता 140A का, मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए, मगर सिंध हुकूमत की बदौलत ही हम वो इख्तियारात आज तक हासिल नहीं कर सके। जहां पे भी कभी इख्तियारात की बात आती है तो आज हम कह रहे, जो बात हम कह जा रहे थे, आज वो मेयर बैठ के कह रहे थे कि क्योंकि इख्तियारात नहीं है, अथॉरिटी जो है उसकी रिट कायम नहीं हो पाती। तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं, हम भी तो शहर कराची के लिए बात कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आपको याद हो, आपने अभी मुस्तफा कमाल भाई का और फारूक सत्तार भाई का जिक्र किया, जब एक दफा एमए जिन्ना रोड पे मुस्तफा कमाल भाई के दौर में जो है वो आग लगी थी, तो 3 दिन मेयर वहां पे कुर्सी डाल के बैठा रहा था। और उस वक्त की एक फुटेज आती है कि वो मीडिया पे गुस्सा भी हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन थी, फैमिलीज थी, मगर 3 दिन मेयर वहां से हिला नहीं था और उसकी ठीक टीम। है मगर सबीन, आप मैं तो बताएं, ये 23 चाहूंगा कि घंटे अगर गुजरने- कौमी असम्बली का इजलास एडजॉर्न हुआ है, वहां पर वफाक को जरूर पूछा जाए कि जनाब उनका नुमाइंदा आखिर क्यों नहीं आता पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।